नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन को किया संबोधित। विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने पर केरल के कार्यकर्ताओं को सराहा। गरीब कल्याण को बताया भाजपा की प्राथमिकता। कहा, पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग आए गरीबी से बाहर। प्रधानमंत्री ने केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ की ढांचागत परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बंदरगाह और नौवहन क्षेत्र में हुए विकास का किया जिक्र। कहा, भारत बन रहा है ग्लोबल ट्रेड का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर और त्रिपुरार श्री रामास्वामी मंदिर में किए दर्शन। आध्यात्म रामायण से भगवान राम की अयोध्या वापसी का सुना वर्णन। सबकी सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पंजीयक कार्यालय के नए भवन का किया उद्घाटन। कहा कि समय के साथ साथ सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए बड़े कदम। सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। विधि विधान से पूजन की हुई शुरुआत। सरयू से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। तीन मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में आज भारत अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं के जज्बे को सराहा। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पार्टी का परचम ऊंचा रखने के लिए राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। ये बीजेपी ही है जो गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना शुरू की और अब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, गरीबों को पक्के घर दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ऐसी योजनाओं से गरीबों का जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का केवल नारा ही लगाती रही, जबकि भाजपा ने अपने कार्यकाल में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर रख दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में
5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहां सिर्फ 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकसित भारत बनने के लिए हमने जो दिशा तय की है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता सही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के साथ भारत की मजबूत दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई ऊंचाइयों पर है। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई बुलंदी पर है। इसका बेहतरीन उदाहरण गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध है। आज गल्फ के देशों से भारत के संबंध इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। गल्फ के देशों में भारतीयों का सम्मान भी बढ़ा है, उनके लिए अवसर भी बढ़े हैं और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उल्लास और उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी की शाम को श्री राम ज्योति जलाए जाने का आह्वान किया। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में 4,000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। Digital plaques are revealed before us, a noteworthy moment for everyone present to witness and acknowledge. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इस दौरान विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही साथ विकास के मॉडल की संपूर्ण जानकारी ली और उसका जायजा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समुद्र शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सागरमाला परियोजना जैसी पहल के माध्यम से बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केरल के गुरुवयूर मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने वहां सभी की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिप्रयार में श्री स्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में आध्यात्म रामायण का पाठ सुना। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का वर्णन सुना। पूर्वं रामतपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जडायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम् वाली निग्रहणं समुद्रतरणं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि समय के साथ साथ सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान लगभग 2800 साल पुरानी बस्ती के होने के सबूत मिले हैं। गुजरात के वडनगर में यह खुदाई IIT खड़गपुर के नेतृत्व में चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में मिले 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेषों पर IIT खड़गपुर में जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर अनिंद्य सरकार ने कहा कि हम पिछले 4-5 सालों से यहां ASI के साथ काम में लगे हैं। डॉक्टर अनिंद्य सरकार ने कहा कि ASI
2016 से काम कर रहा है और 20 मीटर की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वडनगर का इतिहास बहुत पुराना है। यहां खुदाई के दौरान 7 सांस्कृतिक परतों का पता चला है। सबसे पुरानी मानव बस्ती 2800 वर्ष या 800 ईसा पूर्व की लगती है। इतिहास काफ़ी पुराना जा चुके हैं। वडनगर में करीब करीब 7 कल्चरल लेयर मिले हैं और सबसे पुराना जो लेयर हमको मिले हैं उसका वयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है। हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक अबाउट 800 BCE एट वडनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में 14 से 22 जनवरी तक साफ सफाई के लिए मंदिर तीर्थ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छता तीर्थ अभियान में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करें, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करें, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक बैठक के दौरान अकर टेक्नोलॉजी USA के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवेन एरिक्सन के साथ हुई अपनी बैठक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, अकर एक औद्योगिक निवेश कंपनी है जो अकर सॉल्यूशंस के माध्यम से तेल और गैस उद्योग को इंजीनियरिंग, डिजाइन, उत्पादन प्रणाली और सेवाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक चर्चा का विषय बने इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का हितधारक बनने के लिए मैंने अकर को विशेष रूप से LNG इंफ्रा और हमारे बड़े तलछटी बेसिन की खोज से संबंधित उप समुद्र बुनियादी ढांचे क्षेत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर जो कि आपने देखी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर साझा किया था। अब आपको बताते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने श्री राम का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों को कांग्रेस ने हमेशा पीड़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं और अंत में राहुल गांधी को भी राम जी की शरण में ही आना होगा। पक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और देश की जनता देख रही है। इस पे मेरा कहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहे, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे कहूँगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे, वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने।
देर सवेर इनको भी आना ही होगा। हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। Hyundai मोटर भारत में अपने हाल ही में अधिग्रहित दूसरे संयंत्र के नवीनीकरण के लिए 7,000 करोड़ रुपयों की बड़ी राशि का निवेश करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस खबर की पुष्टि की और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का पूरा समर्थन व्यक्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Hyundai मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ किम उनसू, कार्यकारी निदेशक JW रियू और HMI के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। स्विट्जरलैंड के दावोस में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में निवेश समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला सुनाएगा। फिलहाल सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता टी राजा सिंह के रैली कार्यक्रमों पर रोक लगाने से इनकार किया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में 18 जनवरी को यवतमाल में होने वाले हिंदू राष्ट्र जागृति सभा और 19 से 25 जनवरी के बीच रायपुर में होने वाले भाजपा नेता टी राजा सिंह के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण की आशंका जताते हुए इसे रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर के डीएम को रैलियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस से रैलियों के स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर निर्मित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन शुरू हो चुके हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए अनुष्ठान के तहत बुधवार को अनुष्ठान का दूसरा दिन था। बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन दोपहर 1:20 से 1:28 के बीच सरयू जी से जल यात्रा आरंभ हुई। कल 9 कलशों में जल भरकर आचार्यगण और यजमान सरयू के सहस्त्रधारा घाट से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान के लिए बने मंडप तक गए। यजमान अनिल मिश्रा ने दोपहर 1:30 बजे के करीब विधि विधान से जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन की शुरुआत की। उन्होंने सरयू तट पर सपत्निक पूजा अर्चना की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या का ये मंदिर विश्व शांति का केंद्र बनेगा। रामलला के विग्रह को शुभ मुहूर्त में परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश राममय है। इस मौके पर कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा नेता अभय पाटिल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वितरण के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर 4 लाख लड्डू तैयार किए। मैसूर के गुज्जेगोडानपुरा में जिस खदान से रामलला की मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर की खुदाई की गई थी, उस स्थान पर पूजा करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
भक्तों का कहना है कि उन्हें इस स्थान पर दिव्यता का अनुभव होता है, जहां के पत्थर से अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। गौरतलब है कि भारत ने इस सीरीज के पहले 2 मुकाबले अपने नाम करने में सफलता पाई। आज अब मैच का अंतिम मैच जीतकर भारतीय टीम 3-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं आज का मुकाबला विराट कोहली के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोहली T20 करियर में अपने 12,000 रन पूरे कर सकते हैं। इस मैच में 6 रन बनाते ही वो T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं खेल जगत से एक और अच्छी खबर, भारत के स्टार शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने एक बार फिर कमाल किया है। प्रज्ञानानंदा ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वो अनुभवी शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर पहली बार नंबर 1 रैंक वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।